वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का RSR यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं अभी लाइव। एक बार फिर से बोलना चाहूँगा, ले फिर आ गए। जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर कोई कमी रह गई है इस वैकेंसी में, अगर आप पेपर आपको लगता है कि आपका स्कोर बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा, तो बेटा एक दिन भी अगर एक भी क्लास मिस कर रहे हैं तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। क्योंकि इस बार आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस कर लिया होगा, ये फील कर लिया होगा, ये महसूस कर लिया होगा कि अगर एक दिन भी क्लास मिस किया तो मैं इतना पीछे चला जाऊंगा जितना मैंने सोचा भी नहीं होगा। अब इस वैकेंसी में मैंने देखा इस टॉपिक की इतनी ज़्यादा मारा मारी लगी हुई थी। क्लास से पहले रे ऑप्टिक्स करवा दो, रे ऑप्टिक्स करवा दो। आज के बाद में आने वाले 5 से 6 दिन में रे ऑप्टिक्स आपका गुलाम, इसकी जिम्मेदारी मेरी। ना तो पहले रे ऑप्टिक्स ऐसा पढ़ा होगा और ना कभी समझा होगा। जो आज हम करने वाले हैं, नया लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 81 सिलेक्शन बैच। हमारा सिलेक्शन बैच की ये क्लास में आगे लेके जा रहा हूं। यहां पे सिलेक्शन बैच की 80 जो क्लासेज हैं, 80 जो क्लासेज है सिलेक्शन बैच की, वो ऑलरेडी आपको मिल जाएगी। 80 क्लास प्लेलिस्ट है बेटा, सिलेक्शन बैच बाय RSR डालो। 80 क्लास, पहली क्लास से लेकर 80 क्लास तक आप डेली में एक क्लास भी एक्स्ट्रा करेंगे, कर लेंगे। और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं लेक्चर नंबर 81। लेकिन एक चीज मेरी आर्मी, मेरे सोल्जर, टीम RSR का सपना, घर घर में वॉरियर अपना। तो एक ही चीज एक बार फटाफट से फुल जोश के साथ में क्लास को शेयर कर दें। मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं रे ऑप्टिक्स। एक बात मैं फिर बोल देता हूं, रे ऑप्टिक्स जो पढ़ाने वाला हूं, ना तो पहले आपने कभी पढ़ा होगा, ना कभी समझा होगा, दिल दिमाग में ना उतार दिया कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के साथ में, तो बात करिएगा। क्लास स्टार्ट करूं इससे पहले बता दें, ये हमारी है आर्मी उस तरफ है और टीम इस तरफ है। देख रहे होंगे आप, त्रिदेव आपके सामने खड़े हैं फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश के लिए। मैथ्स की क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, फिजिक्स की क्लास चल रही है, आगे मैथ्स की क्लास है, फिर बारी है इंग्लिश वाले सर की। देखिएगा आग लगा के रख देंगे। आगे बात करते हैं, अगर आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे मेरा प्रोफाइल है। सर अनअकैडमी पे क्यों फॉलो करें? आप वहाँ पे अनअकैडमी मेरी स्पेशल क्लासेज होती है, प्लस का मेरा भी नया कोर्स लॉन्च हुआ है जिसकी कल से क्लासेस स्टार्ट हो गई है। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन से, पहले टॉपिक से 11th क्लास के टॉपिक से ये मेरी स्पेशल क्लासेज होती है। एक शेड्यूल में क्लास होती है सुबह 8 बजे। जब स्टार्ट होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके बाद में अगर आप अनअकैडमी प्लस पे पढ़ना चाहते हैं, अनअकैडमी प्लस पे मेरा कोर्स लॉन्च हो गया है, 3 बजे उसकी क्लास होती है, यूनिट एंड डायमेंशन पहले टॉपिक से। ठीक है, तो आपको उसके लिए गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद में 1 मंथ या 3 मंथ नहीं, मैं चाहूंगा या तो आप 6 मंथ या आप 12 मंथ सेलेक्ट करें। उसके बाद में आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं RSR लाइव, देन आपको 10% डिस्काउंट होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे आपको फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, GS सारे सब्जेक्ट मिलेंगे उसी प्राइस रेंज में। आपको अलग से किसी सब्जेक्ट को, किसी कोर्स को बाई करने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद में ये जो हमारी क्लासेज हो रही है, इन क्लासेस की जो क्लासें हैं, इन क्लासेस का जो अपडेट है या कोई PDF है कॉन्सेप्ट का, ठीक है, उनकी अपडेट क्लास का, और वो आपको मिलेगा इस टेलीग्राम पे। टीम RSR का हमारा टेलीग्राम चैनल है, टीम RSR टेलीग्राम चैनल पे 20,000 बच्चे लाइव ऑलरेडी उसको ज्वाइन कर चुके हैं। तो जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है, व्हाट्सअप चलाना जरूरी नहीं है लेकिन टेलीग्राम चलाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम अपडेट आपको देते रहते हैं। तो भैया अब बारी है आपका रे ऑप्टिक्स की। धमाकेदार स्टार्टिंग हो रही है रे ऑप्टिक्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। रे ऑप्टिक्स में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। लेकिन कहीं ना कहीं शेयरिंग में कमी हो रही है। एक बार क्लास को शेयर कर दें दबा के फटाफट से। ठीक है, सिलेक्शन बैच का PDF मिलेगा नहीं बेटा, सिलेक्शन बैच का कोई PDF आपको नहीं मिलेगा। पहले की जो 80 क्लासेज हैं, नोट्स आपको खुद को बनाने होंगे अपने लेवल पे। ठीक है, ये फिजिक्स है, मैथ्स नहीं है, ये फिजिक्स है, इंग्लिश नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो बच्चा अपने हिसाब से लिखेगा नोट्स को, वही बच्चा लर्न करेगा, वही बच्चा समझेगा, सीखेगा। ठीक है, नोट्स कैसे बनाए जाते हैं उसका वीडियो आपको आज शाम तक या कल तक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के परावर्तन की।
प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जरा इस बात को अपने दिल दिमाग में बिठाने का प्रयास करें। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, एक ही चीज आपके दिमाग में होगी, लाइट का आना, किसी सरफेस पे टकराना और टकरा के उसी मीडियम में लौट जाना जिस मीडियम से लाइट आया है। यानी जहां से आया है उसी मीडियम में वापस अगर कोई रे, कोई किरण अगर लौट जाए एक प्रत्यक्षकारी पृष्ठ पे, एक सरफेस पे टक्कर करने के बाद में, तो इस फिनोमिनन को, इस घटना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। यानी ये आपको एक प्लेन मिरर नजर आ रहा होगा। पूरा कॉन्सेप्ट में इसी डायग्राम से आपका क्लियर कर दूंगा, पूरा कॉन्सेप्ट में इसी डायग्राम से आपका क्लियर कर दूंगा। ये एक आपको प्लेन मिरर नजर आ रहा होगा और इस प्लेन मिरर में ये एक इंसिडेंट रे है, ये एक आपतित किरण है और ये एक आपका रिफ्लेक्टेड रे है, यानी परावर्तित किरण है। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। अगर मैं कहूं कि ये वो मीडियम है जो ऊपर के मीडियम को और नीचे के मीडियम को अलग करता है, वो ये लाइन है जो आपका प्लेन मिरर का है। यानी यहां पे दो मीडियम में डिवाइड करने वाला ये सरफेस है। अब इधर से कोई इंसिडेंट रे है, यानी आपतित किरण है। क्या है बेटा? आपतित किरण है। ये कोई एक इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है। और जब ये जो आपका प्लेन मिरर है, इस पे मैंने एक नॉर्मल बना के रखा हुआ है, अभिलंब बना के रखा हुआ है। तो नॉर्मल का क्या कंसेप्ट बेटा? उस सरफेस के साथ में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है उस सरफेस के साथ में। ये बात आपके दिमाग में आनी चाहिए। तो ये जो नॉर्मल है उसके साथ में जो इंसिडेंट रे है, जो आपतित किरण है, वो जो एंगल बनाती है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। ये इंसिडेंट रे है, इसने नॉर्मल के साथ में यहाँ पे टक्कर हुई और फिर ये रिफ्लेक्ट हो गई उसी मीडियम में, उसी माध्यम में। ये आपका रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ रिफ्लेक्टेड रे की, परावर्तित किरण की, ये बात आपके दिल दिमाग में आनी चाहिए जिस पे अपन डिस्कस कर रहे हैं। रिफ्लेक्टेड रे है, परावर्तित किरण है आपका। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के साथ में, अभिलंब के साथ में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन कोण। तो आपको एक चीज समझ में आई कि अगर कोई रे किसी ऐसे सरफेस पे टक्कर करें और टकरा के वापस उसी मीडियम में, सेम मीडियम में वापस लौट के आ जाएं, तो इसे कहते हैं आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। और ये प्रकाश का परावर्तन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। उन प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो ये है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ये बात अपने दिल दिमाग में आनी चाहिए। एक बार बच्चा सोल्जर जो मेरा क्लास में पहुंच चुका है, हाउस द जोश के साथ में रिप्लाई कर दें, प्रेजेंट लगा दें। हाउस द जोश के साथ में फटाफट एक बार प्रेजेंट लगा दें, जोश दिख जाए आर्मी का। उसके बाद में देखिएगा, एक एक पॉइंट पे कॉन्सेप्ट बना के बताऊंगा, एक एक सवाल क्लियर करूंगा। पहला मेरा जो सवाल था वो था कि जो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ये चीज आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। हाउस द जोश के साथ में एक बार कमेंट में बच्चा आग लगा दें, कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए विद इन नैनो सेकेंड। भरो एक बार फटाफट से, जोश दिखेगा। मैंने कहा था बच्चा कंधे से कंधा मिला के अगर चल सकता है, मेहनत कर सकता है, तो वेलकम है आपका। यहाँ पे आपको मतलब खुश करने के लिए हम नहीं खड़े हैं,
हम आपको परेशान करने के लिए खड़े हैं। मेहनत करनी पड़ेगी गुरुजी अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो। ठीक है, शाबाश। आगे बढ़ता हूँ इसके डेफिनेशन पे, जो आपको अपने नोट्स में नोट करनी है अगर आप नोट करना चाहते हैं तो। बाकी डेफिनेशन में ऑलरेडी आपको क्लियर करवा चुका हूँ। जो इंसिडेंट रे है वो किसी माध्यम से चल के आती है और दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सरफेस से टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। यहां से आप वीडियो को रोक के पॉज करके बाद में जब आप नोट्स बनाओ तो यहां से आप ये थ्योरी, इसके डेफिनेशन लिख सकते हो। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोट किया है जो मैंने आपको अभी बताया, वही चीज़ अगर आपको वहाँ पे समझने में दिक्कत आई है, मैंने इसको नोट कर दिया है। ये इंसिडेंट रे है, ये आपका नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये उसको मतलब मीडियम को अलग करने वाला मीडियम है। ये आई और आर। अगर वहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश में दिक्कत हुई है तो दोनों लैंग्वेज में आपके सामने इमेज मैंने फिर से लगा दिया है, लेकिन मैंने इसको फुल्ली एक्सप्लेन कर दिया है। मैंने इसको फुल्ली एक्सप्लेन कर दिया है। अब आती है इसके कुछ कॉन्सेप्ट की बात, जिनमें पहला सवाल आपके दिल दिमाग में उतर चुका होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परावर्तन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ये सवाल अपने दिमाग में होना चाहिए। यहां से जो भी सवाल बनेगा जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है बेटा? शाबाश, बहुत अच्छे, गजब का आपका कॉन्सेप्ट है जिस पे अपन यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। यहां तक अगर क्लियर हो गया है तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। यस, बहुत अच्छे। दूसरा सवाल आपका, दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, उस पॉइंट की अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं वो पॉइंट क्या है उस पर डिस्कस करना चाहूंगा। यस सर, ध्यान दीजिए। आफ्टर रिफ्लेक्शन, परावर्तन के बाद में, बेटा नोट करना, बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है, सारा दिमाग एक बार कंसंट्रेट करने की जरूरत है, क्योंकि बेटा लेक्चर यहां से जो बन रहा है वो क्वेश्चन बनेगा 101%। नेवी, एयरफोर्स, एनडीए जिसकी तैयारी कर रहे हो उसके लिए। परावर्तन के पश्चात प्रकाश का वेग, वेवलेंथ, प्रकाश का वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेवलेंथ नंबर 2 और फ्रीक्वेंसी नंबर 3। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेनिंग सेम, कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। नंबर 1 वेलोसिटी, नंबर 2 वेवलेंथ, नंबर 3 फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, हमेशा कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की प्रॉपर्टी है, दिल दिमाग में उतर जानी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनने वाला है। यानी परावर्तन के पश्चात में प्रकाश का वेग, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगा, कभी नहीं बदलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाता है। बेटा नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंटेंसिटी आपका डिक्रीज कर जाता है, नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनेगा। इंटेंसिटी डिक्रीज क्यों हो जाता है मैं आपको बताऊं। जब ये प्रकाश चल के आता है और इस सरफेस पे टक्कर करता है तो इस सरफेस के द्वारा लाइट को ऑब्जर्व कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, और इस वजह से जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है इसका इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाता है, जबकि वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कभी भी चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है। ये सवाल बच्चे के दिमाग में होना चाहिए। ये चारों चीजें नंबर 4 है, लेकिन नंबर 4 डिक्रीज करेगा और ये तीनों कांस्टेंट रहेंगे। अगर ये पहला सवाल जो मैंने आपको आज की क्लास का बना के दिया है, 4 सवाल बन गए हैं, ऑप्शन एज इट इज मिलेगा, कॉन्सेप्ट एज इट इज मिलेगा। आज मेरा ये स्टेटमेंट नोट कर लेना, कहीं से भी सवाल इधर से बनेगा, ये सवाल पहले बनेगा, आया है, आएगा, आता रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर आपका 2। ठीक है, उसके बाद में कुछ गोल्डन पॉइंट मैंने यहाँ पे डाले हैं, कुछ गोल्डन पॉइंट मैंने यहाँ पे डाले हैं, और वो गोल्डन पॉइंट क्या है, कुछ गोल्डन पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट किए हैं, कुछ गोल्डन पॉइंट मैंने यहाँ पे डाले हैं। वो गोल्डन पॉइंट क्या है? ठीक है, इंटेंसिटी क्या होता है बेटा? इंटेंसिटी होती है, जैसे मैं कहूं आपके पास 5 वोल्ट का बल्ब है, आपके पास 30 वोल्ट का बल्ब है, 30 वोल्ट वाले बल्ब की रोशनी ज्यादा है, 5 वाट वाले की रोशनी कम है, तो वो जो रोशनी है वो उसकी इंटेंसिटी है, वो उसकी तीव्रता है। ये मान लो आप,
जनरल अगर अपन प्रैक्टिकली उसको फील करना चाहें तो जो प्रकाश आएगा उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, लेकिन जब टकरा के वापस जाएगा तो कुछ इंटेंसिटी उस सरफेस के द्वारा ऑब्जर्व कर ली जाएगी, अवशोषित कर ली जाएगी। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगा उसका इंटेंसिटी घट जाता है। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी नो चेंज, ठीक है, वो नहीं बदलेगा। अब आते हैं आगे गोल्डन पॉइंट पे, और गोल्डन पॉइंट में आपका पॉइंट क्या है जो मैं पहले आपको क्लियर करवा चुका हूं। ये गोल्डन पॉइंट में नोट किया है क्योंकि ये वास्तव में गोल्डन पॉइंट है। सवाल बनेगा वेलोसिटी ऑफ लाइट नंबर 1, वेवलेंथ नंबर 2, बार बार मैं इस पे आपको फोकस करवा रहा हूं, फ्रीक्वेंसी नंबर 3 नो चेंज रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा। बच्चे के, प्रत्येक बच्चे के जो मेरा क्लास में है उसके दिमाग में ये सवाल आ जाना चाहिए, ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। यस, दूसरा आपका गोल्डन पॉइंट है, जहां तक एग्जामिनर सोचेगा वहां तक हम सोच के आएंगे, जहां तक एग्जामिनर सोचेगा वहां तक हम सोच के पहुंचेंगे क्लास में, और वही सोच आप तक पहुंचा देंगे, वही आइडिया आप तक पहुंचा देंगे, वही कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचा देंगे। दूसरा हमारा गोल्डन पॉइंट क्या है, जरा ध्यान दीजिए। अगर कोई इंसिडेंट लाइट रे, अगर कोई इंसिडेंट लाइट रे, ये आपका प्लेन मिरर है और ये आपका इंसिडेंट लाइट रे है, ये आने वाली किरण है, ये नॉर्मल मान लो इसका, और ये मान लीजिए आपका इंसिडेंट रे है, ये आपतित किरण इधर से आ रही है बेटा, ये इंसिडेंट रे। पहले रेड कलर वाला इसका नॉर्मल था, अभिलंब था, यानी अगर कोई इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलोंग आती है तो वह नॉर्मल के अलोंग ही लौट जाती है। क्या मजाक चल रहा है सर? बहुत तगड़ा सवाल है। 2-3 सवाल एक ही कॉन्सेप्ट से मैं आपको बोल के बताता हूं। अब विलंब के अनुदिश आई, नॉर्मल के अलोंग आई, तो नॉर्मल के अलोंग वापस लौट जाएगी, जिधर से आएगी उधर वापस चली जाएगी। तो पहली बात तो ये, पहला सवाल मेरा सुनिए, आप अपने नोट्स में नोट कर लेना बाद में, क्या कि अगर कोई प्रकाश की किरण नॉर्मल के अलोंग आती है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, कमेंट बॉक्स भर जाएगा। प्रैक्टिस करवाया हुआ सवाल है, सवाल पूछा जा सकता है। अगर कोई इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलोंग आती है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, कमेंट बॉक्स बच्चा भर जाएगा। आग लग जानी चाहिए कमेंट बॉक्स में। बेहतरीन, शाबाश। शाबाश, 90 डिग्री बच्चा कमेंट कर रहा है, वाव गजब। चलो मैं रीजन देता हूं, आप मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस तो कोई बच्चा मुझे बता ही देगा। जो बच्चा गलत कर रहा है उससे मेरा एक सवाल, ये बेटा आपका नॉर्मल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, नॉर्मल के साथ में बनाया गया कोण आई। अगर कोई प्रकाश की किरण नॉर्मल के अलोंग आ गई तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ, 0। तो अभी अभी मैं बता के आपको आगे लेके आया हूं। क्या बताया मैंने बताया एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। अगर आपतन कोण 0 है तो परावर्तन कोण 0 होगा कि नहीं होगा। फिर काहे 90 लगा रहे हैं बच्चा, रट्टा मार रहे हो क्या? मैंने क्या बोला, रटना जब जरूरत पड़े तो ही जरूरी है, अदरवाइज अगर आपको समझना है तो फिर क्या दिक्कत है, क्यों रट रहे हो उसको। खत्म मामला। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस भाई नॉर्मल के अलोंग आया तो आई 0 है तो आर भी तो 0 होगा, क्यों टेंशन ले रहे हैं फिर आप। तो बहुत बेहतरीन सवाल बनता है आपका, जरा नोट करिए इसको अपने दिमाग में। क्या कि प्रकाश की किरण किसी सतह पर परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर, लंबवत मतलब अलोंग द नॉर्मल, नॉर्मल के अलोंग आती है, आपतित होती है, इंसिडेंट है, तो रिफ्लेक्शन के बाद में, परावर्तन के बाद में वह अपने पथ पे, सेम पाथ जो उसका इंसिडेंट रे के लिए था उसी पाथ पे आफ्टर रिफ्लेक्शन में लौट जाएगी, चली जाएगी, वापस चली जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आपका दिल दिमाग में आ जाना चाहिए। बताओ क्लियर है कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है? प्रत्येक बच्चे का बेटा सवाल बनेगा, इधर से सवाल बनेगा, सवाल बनेगा, 100% आपका सवाल बनेगा। अगर कोई प्रकाश की किरण नॉर्मल के अलोंग आती है तो वापस नॉर्मल के अलोंग ही चली जाएगी, क्योंकि जो नॉर्मल होता है अभिलंब है वो हमेशा मिरर के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, मिरर के हमेशा लंबवत होता है। क्लियर है बच्चे? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है। बेहतरीन दिल दिमाग में इमेज छाप दूंगा। मैंने कहा था कि रे ऑप्टिक्स ना तो आपने आज तक पढ़ी है और कॉन्सेप्ट, और ऐसा पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि क्लास में आपको लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा। लेकिन बेटा पेशेंस रखना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा, हवा में नहीं उड़ना होगा इधर। क्योंकि अगर मैं कॉन्सेप्ट आपको डिटेल से डील करूंगा तो भैया उसके लिए टाइम चाहिए होता है, उसके लिए पेशेंस चाहिए होता है, ठीक है, उसके लिए फोकस चाहिए होता है। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, यानी रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या है बेटा। रियल इमेज का मैं एक ही चीज दिमाग में आपके एक विचार डाल देता हूं, एक फोकस डाल देता हूं। रियल इमेज क्या है? रियल इमेज का मतलब है जहां पे रे, कमेंट में बता सकते हो, एक्चुअल में मिलती है, वास्तव में मिलती है। रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो वो जो इमेज बनेगा रे के इंटरसेक्ट करने पे वो रियल इमेज होगा। और अगर रे रिफ्लेक्शन के बाद में एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, एक दूसरे को काटे नहीं, इसका मतलब वो वास्तव में नहीं काट रहा, उन रे को पीछे की तरफ बढ़ाने पे वो एक पॉइंट पे जाके मिल रही है, और जिस पॉइंट पे जाके मिल रही है वहां पे एक इमेज बनेगा, और वह इमेज क्या होगा? वर्चुअल इमेज होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। तो इसको फील करने के लिए मैं एक कॉन्सेप्ट आपको डाल रहा हूं। लाइक में थोड़ा सा कंजूसी मुझे नजर आ रही है, जरा देखिएगा, कोई लाइक करना भूल गया होगा। यहां पे देखिए, इसको एक बार फील करिए, एक एक पॉइंट को फील करिए। सबसे पहले मैंने जो डायग्राम यहां पे डाला है वो डायग्राम मैंने डाला है एक प्लेन मिरर के लिए। ये पहला डायग्राम है बच्चे, एक बार थोड़ा पेशेंस रखना, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना। ये प्लेन मिरर है, इधर एक आपका रियल इमेज बन रहा है, इधर से एक रे आया, इधर टकराया, इधर चला गया। नोट करना अपने दिमाग में, इधर से कोई रे आया और टकरा के इधर चला गया। इस पॉइंट पे जहां पे किरणें, जहां पे रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इंटरसेक्ट कर रही है, रियल में इंटरसेक्ट कर रही है, वहां पे कैसा इमेज बनेगा? रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन अगर इस इंसिडेंट रे को पीछे की तरफ बढ़ाया जाए और यहां पे बनाया जाए पॉइंट ओ पे, तो क्या वास्तव में रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है? सर कभी नहीं कर रही है। तो फिर हम इसको क्या बोल देंगे? वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोल देंगे, यानी आभासी प्रतिबिंब बोल देंगे। ये आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, आभासी प्रतिबिंब है, क्योंकि यहाँ पे रे वास्तव में नहीं मिल रही है। तो जरा पहला इमेज क्लियर है बच्चे? अरे एग्रीमेंट चाहिए मुझे यार आपका, जोश के साथ में क्लास में आ गए तो फिर धुआंधार कॉन्फिडेंस लेवल टॉप लेवल पे, क्या टेंशन ले रहे हैं? कमेंट में एग्रीमेंट चाहिए मुझे फटाफट से। दूसरा इमेज में आपका बना रहा हूं, और दूसरा जो इमेज है वो क्या है? दूसरा इमेज आपका नंबर 2 देखिए यहाँ पे। सर अभी तो आपने जो आपके जो स्पेरिकल मिरर है वो तो पढ़ाया ही नहीं है, तो मैं केवल एक इमेज बताना चाह रहा हूं कि वास्तव में रियल इमेज कैसे बन रहा है। यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है आफ्टर रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे है आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्या वास्तव में इमेज बन रही है? क्या वास्तव में इंसिडेंट रे एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करने के बाद में इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे? यस। तो ये इमेज कैसा होगा? रियल इमेज होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ये आपका एक लेंस है, ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। इधर इंसिडेंट रे, इधर इंसिडेंट रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये यहाँ पे एक दूसरे को काट रही है वास्तव में। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा रियल, और इन किरणों को सीधा बढ़ाने पे यहाँ पे आके मिलती है। क्या वास्तव में किरणें मिल रही है? नहीं, तो ये वर्चुअल इमेज बनेगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं केवल इतना बताना आपको चाह रहा हूं कि वास्तव में अगर रे एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो वहां पे रियल इमेज बनेगा, और अगर वास्तव में नहीं काटे, रियल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा? उस कंडीशन में वर्चुअल इमेज बनेगा। सेम प्रॉपर्टी नंबर 4 के लिए है, सेम प्रॉपर्टी नंबर 5 के लिए है, सेम प्रॉपर्टी नंबर 6 के लिए है। यहाँ पे रियल इमेज भी बन रहा है और आपका वर्चुअल इमेज भी बन रहा है। यहाँ पे केवल वर्चुअल इमेज बन रहा है क्योंकि रियल में तो काट ही नहीं रही रे, और यहाँ पे केवल और केवल वर्चुअल और रियल दोनों इमेज बन रहे हैं। तो एक बार इमेज फॉर्मेशन जिन बच्चों का क्लियर हो गया है, एक बार फटाफट रिप्लाई कर दे कमेंट सेक्शन में, यस सर। बहुत अच्छे। अब आता है
प्लेन मिरर। ओहो सर, अब तक क्या चल रहा था? अब तक ट्रेलर था, मूवी अब आ रहा है ना। अब तक मतलब जो मूवी स्टार्ट होती है ना, उसमें जो रोल कर रहे होते हैं उनके नाम आते हैं, उनके नाम आ रहे थे, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट होगा इसका असली खेल, यानी मूवी अब यहाँ से स्टार्ट होगी। और वो देखिए क्या है, यहाँ पे आपके पास मैंने एक टाइटल लिखा है, प्लेन मिरर, यानी समतल दर्पण। और प्लेन मिरर का क्या कॉन्सेप्ट है, ये आपको एक प्लेन मिरर इधर नजर आएगा। ये मान लीजिए एक प्लेन मिरर है और ये इसके इधर पॉलिश की हुई है, ये इधर इसके पॉलिश है। इस पॉलिश के बारे में अपन यहाँ पे बातें कर रहे हैं। इधर से इंसिडेंट आपका रे है या कुछ भी है, जो भी है, इधर आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसके बाद में इमेज बन रहा है, इधर बन रहा है, कहाँ बन रहा है मैं आपको बताता हूँ। एक चीज फील करिए, ये मेरे पास एक प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर के आगे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका प्लेन मिरर है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, उन प्रॉपर्टी को दिल दिमाग में उतारेंगे आने वाले 3 से 4 मिनट में। पहला पॉइंट मेरा, जो ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे होता है उसका इमेज पीछे उतनी ही दूरी पे बनता है। प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट जिस दूरी पे रखा होता है उसका इमेज पीछे उतनी ही दूरी पे बनता है, और वो आपको नोट करना है। पहला पॉइंट आप नोटिस करिए, एक आर आपको वर्ड नजर आ रहा है, एक इमेज नजर आ रही है आर, और इसकी इस प्लेन मिरर से दूरी कितनी है बेटा, एक्स। तो आप देखिए इसका जो इमेज बन रहा है, जो प्रतिबिंब बन रहा है, वो भी कितनी दूरी पे बन रहा है बेटा, एक्स दूरी पे बन रहा है। यस और नो, ये चीज क्लियर है। इसका जो इमेज बन रहा है वो भी कितनी दूरी पर बन रहा है बेटा, एक्स दूरी पे बन रहा है। क्लियर है कि नहीं है? अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं इस आर को सीधा मानता हूं ऊपर की तरफ ऐसे, तो बताओ ये जो आर बना है ये भी सीधा है कि नहीं है? सीधा है ना, इरेक्ट है, यानी जितनी दूरी पर है उतना पीछे इमेज बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट आपका सीधा है तो उसका इमेज भी सीधा बनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जितनी हाइट का ये आर बन रहा है उसी हाइट का ये आर बनेगा, यानी इसकी हाइट अगर h है तो इसकी हाइट भी क्या होगी, h होगी, यानी सीधा है सीधा बनेगा, वस्तु के बराबर आकार का बनेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा, मिरर के जितना आगे होगा उतना पीछे बनेगा, और आभासी बनेगा, वर्चुअल बनेगा। ये 3 से 4 प्रॉपर्टी बच्चे के दिल दिमाग में आ गई है, तो मैं आगे बढ़ूंगा और इसके कॉन्सेप्ट को जो आपको नोट्स में नोट करना है उसको मैं क्लियर करवा देता हूं। जो प्लेन मिरर है उसके द्वारा जो इमेज बनता है उसमें सबसे पहला पॉइंट वह वर्चुअल होता है, वह आभासी होता है, नंबर 1। दूसरा, नंबर 2 सीधा होता है यानी इरेक्ट होता है, पॉइंट नंबर 2। तीसरा, यहाँ पे पार्श्विक, ठीक है, पार्श्विक उल्टा बनता है यानी लिटरली इन्वर्टेड होता है। तीसरा पॉइंट आपका लिटरली इन्वर्टेड। और चौथा पॉइंट आपका है वस्तु के आकार के बराबर यानी इक्वल इन द साइज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये आपका नंबर 4। और उसके बाद में आता है दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है। तो ये पॉइंट कहां से स्टार्ट हुआ, ये पॉइंट स्टार्ट हुआ यहां से, ये पॉइंट आपका पॉइंट नंबर 4, ये आपका यहां से पॉइंट नंबर 4। अगर ये चारों चीज आपके दिल दिमाग में आ गई है तो मुझे बता दो, यहां से सवाल बनेगा 101% सवाल बनेगा, न्यूमेरिकल बनेगा। अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, लास्ट में कुछ क्वेश्चंस मैंने डाले हैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, तो उसको फील करना है, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। आगे बढ़ता हूं, देखिए बेटा, डेविएशन यानी विचलन। और ये सर जी क्या सवाल बनेगा इधर से, क्या अभी पेपर में आया है? सर जी गजब के क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, यहाँ से बेहतरीन सवाल बनता है पेपर में यहाँ से। यस और नो, आया कि नहीं आया सवाल? यस सर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ आपका जो कॉन्सेप्ट है इसमें डेविएशन में यानी विचलन में, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका जो आपको अपने दिल दिमाग में बिठा के रखना है, वो एक बार एक में इमेज जो फॉर्मेशन है वो करके आपको देता हूँ, उसको समझिएगा। एक बेटा ये आपका प्लेन मिरर है और ये इसके पॉलिश किया हुआ है। मैं बताऊंगा अभी डेविएशन क्या है, मैंने कुछ भी बात नहीं किया है, मैंने कुछ भी बात नहीं किया है। कैसे डेविएशन होगा पहले एक बार फील करो, फिर सारी चीजें आपके दिल दिमाग में आएगी, उसकी गारंटी मेरी, ठीक है। ये देखिए मैं नॉर्मल बना देता हूँ बेटा, ये इसका नॉर्मल है, ये इसका अभिलंब है, ठीक है। चलो जी, अब देखिए ये आपका इंसिडेंट रे है बेटा, ये इंसिडेंट रे है, और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है।
इस रे को सीधा इधर जाना था, लेकिन भैया क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया सर। और उस रिफ्लेक्शन की वजह से इसमें क्या हुआ, इसमें डेविएशन आ गया। कितना डेविएशन आ गया बेटा, ये वाला डेविएशन आ गया। कितना डेविएशन है ये, डेल। क्या बात कर रहे हो सर, यस सर। इस रे को सीधा, मैं बताता हूं आपको, इस रे को सीधा जाना था इधर से, लेकिन इधर नहीं गया, ये इधर लौट गया। तो इसका सीधा पथ ये था, तो ये कितना इधर लौट गया, डेल से। जितना पथ उसका था उस पथ से कितना वो मुड़ गया, वो उसका डेविएशन होता है, वो उसका विचलन होता है। और उस विचलन को मैं, ये इस किरण को सीधा इधर जाना था इस तरफ, लेकिन नहीं गया, ये इस तरफ मुड़ गया, तो ये इसका डेविएशन आ गया, डेल। अब बच्चा इसका कमेंट में फॉर्मूला भर देगा, बच्चा इसका कमेंट में फॉर्मूला भर देगा कि इस डेविएशन को लेकर जो न्यूमेरिकल आपको पूछे जाते हैं वो क्या बनते हैं, वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो अगर मैं डेल को डिफाइन करूँ, कॉन्सेप्ट अगर आप बनाना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट भी आप बना सकते हैं, क्योंकि बेटा ये टोटल एक सीधी किरण में बढ़ा देता हूँ एक बार, ये किरण, ये इस पर जो टोटल एंगल बनेगा वो कितना होगा, 180। तो उस पर बनने वाले एंगल एक आई, एक आर और दूसरा डेल। तो बेटा जोड़ो इसको, आई प्लस आर और एक दूसरा डेल बराबर 180। आपको पता है रिफ्लेक्शन में क्या है, एंगल आई बराबर क्या होता है, आर होता है। तो मैं आर की जगह क्या लिखूं, आई, तो आई प्लस का डेल बराबर 180। तो अगर आई और आई 2i हो गया तो डेल बराबर हो गया 180 माइनस का 2i। बच्चे दिल दिमाग में है क्या ये फॉर्मूला, अरे सर ये तो मैं आता है। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर बैठते हैं, अरे ये तो मुझे आता है। अगर बेटा यही तेरे को आता है तो तेरा पेपर नहीं क्लियर हो गया होता। जिस बच्चे के दिमाग में ये बात आ गई नहीं ये मुझे आता है, तो बेटा फिर तेरे को कुछ नहीं आता है, क्योंकि तेरा दिमाग कभी क्लियर हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, इस बात को अपने दिमाग में रखना, इस बात को नोट करके रखना अपने माइंड में। और वो है आपका 180 माइनस 2i, एक बेहतरीन फॉर्मूला बच्चा जहाँ से सवाल आपका टारगेट होता है, एक बेहतरीन फॉर्मूला जहां से आपका सवाल टारगेट होता है। जरा बताइए क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, फटाफट बताइए। कमेंट में एग्रीमेंट चाहिए मुझे बच्चे का, फटाफट से, जल्दी से एग्रीमेंट चाहिए मुझे कमेंट में, फटाफट, यस फास्ट बताइए जल्दी से। फिर मैं इसका पार्ट, ये पॉइंट 1 था, पहला पॉइंट था, फिर मैं दूसरे पॉइंट पे चलता हूं, जल्दी बताओ, फास्ट। क्लियर है यहां तक, 180 माइनस 2i, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलो अब देखिए दूसरा इमेज बनाते हैं बेटा, इसको थोड़ा ढंग से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल। ये पहला मिरर सर, ये सर बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका दूसरा मिरर, और गलती से दोनों मिरर के बीच में एंगल कितना है, थीटा। ये आपका मिरर फर्स्ट और ये आपका मिरर सेकंड, और दोनों के बीच में गलती से एंगल कितना है बेटा, थीटा एंगल दोनों के बीच में दिया गया है। अब आप मुझे बताओ, अगर कोई मैं इंसिडेंट रे दिखाता हूं, यानी अगर कोई मैं आपतित किरण दिखाता हूं, तो वह आपतित किरण इधर से आई, इधर टकराई और वापस इधर चली गई। ये इंसिडेंट रे था, इधर टकराई, इधर टकरा के वापस इधर चली गई। तो अब देखिए जो डेविएशन था वो कितना हो गया। बच्चे यहाँ पे पूरा फोकस करने की जरूरत है आपको। ये आने वाली किरण थी और ये आपकी जाने वाली किरण है। जरा एक बार दिमाग पे जोर डालना बहुत सारा एक साथ, और सोचना कि ये इंसिडेंट रे थी और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये कितना मुड़ गई, वो इधर से आ रही थी और इधर वापस चली गई। तो इसका ये जो एंगल मैंने घुमाया है वो एंगल है इसका डेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दो मिरर एक दूसरे के साथ में थीटा एंगल पे रखे हों तो इनसे बनने वाला न्यूमेरिकल नंबर 1 टॉप लेवल के क्वेश्चनों में से इसको काउंट किया जाता है और बहुत बेहतरीन सवाल बनता है। ये डेविएशन अगर दो मिरर के लिए आपको निकालने के लिए बोला जाए तो उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, फॉर्मूला आपने याद करके रखा होगा। डेल बराबर मैं कहूँगा यहाँ पे 360 माइनस का 2 थीटा। अभी अपने दिल दिमाग में इस फॉर्मूले को याद रखना, क्योंकि अभी मैं इसकी प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। 360 माइनस 2 थीटा बच्चा दिमाग में डालना। मैंने आई और आर की बात नहीं किया है, थीटा की बात किया है। इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन की बात हो रही थी, अगर आपने नोट किया तो यहाँ पे बात थीटा की हो रही है। और मैं आपको सरप्राइज ये कर दूं कि यहाँ पे थीटा मिरर के बीच का एंगल है।
अगर यहां से न्यूमेरिकल आएगा तो मिरर के बीच का एंगल देगा, और अगर दो मिरर एक दूसरे के साथ किसी एंगल पे झुके हुए हैं तो वहां पे डेल बराबर 360 माइनस का 2 थीटा आपको देखने को मिलेगा। एक बच्चा लिख दिया, वही गलती किया ना, वही गलती किया ना बच्चे। कंफ्यूज करने के लिए आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस देगा। बच्चा लिख रहा है डेल बराबर 360 माइनस का 2i, बेटा गया यहीं पे, लपेट दिया गया तेरे को, तो क्योंकि जो न्यूमेरिकल होगा उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस भी देगा और एंगल बिटवीन टू मिरर भी देगा। बच्चा एंगल ऑफ इंसिडेंस रखा, गया, रट्टा मारना गया। और जिस बच्चे के दिमाग में है कि मुझे एंगल बिटवीन मिरर रखना है, वो रखेगा थीटा। ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, अगर आप फील कर रहे हैं तो, और रट्टा ही मारना है तो फिर कर लो 360 माइनस 2i। समझ रहे हैं बात? ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, यस क्लियर है बेटा। यहाँ पे आगे बढ़ना चाहूंगा थोड़ा सा मैं, आगे का जो कंसेप्ट है वो क्या है। गोल्डन पॉइंट पे अपन पहुंचे हैं, और गोल्डन पॉइंट में कुछ स्पेशल पॉइंट जो मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे, वो स्पेशल पॉइंट क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला, और नोट करना, सवाल मुझे जवाब चाहिए, रट्टा नहीं मारने का, मैं फॉर्मूला बता चुका हूं, मुझे जवाब चाहिए। क्या कि अगर एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल पे, 90 डिग्री के कोण पे झुके दो समतल दर्पणों से कर्मिक परावर्तन के पश्चात निर्गत किरण रिफ्लेक्टेड रे प्रति समांतर निकलती है, जबकि आपतन कोण का मान एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहे जो हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई से कोई लेना देना नहीं है। मतलब सर ये चीज तो हमारे तो समझ में ही नहीं आई, प्रति समांतर होगा कैसे? अरे अभी तो फॉर्मूला दिया, या इस लाइन को रटेगा, इस पैराग्राफ को रटेगा? क्यों भैया, जब मैं अभी आपको बता चुका हूं कि दो, ये डायग्राम, अगर दो मिरर के बीच में एंगल थीटा होता है तो भैया यहां पे क्या बता रहा है, दो मिरर के बीच में एंगल 90 दे रहा है, तो क्यों घबराना, ये लो थीटा 90। तो भैया रिफ्लेक्टेड रे यानी एंगल ऑफ डेविएशन प्रति समांतर है, यानी 180 डिग्री पे घूम गया वापस, उसके जो आया उससे अपोजिट घूम गया। तो कैसे क्या करें, तो भैया डेविएशन निकालो, 360 माइनस का 2 थीटा, तो ये लो डेल बराबर 360 माइनस का 2, और थीटा का वैल्यू कितना है 90, 180, तो डेल बराबर 180 डिग्री। समझ में आया कुछ? 180 डिग्री ये आंसर है इस सवाल का। ये लाइन यहाँ पे लिखा है ना, रट्टा मारना है तो रट लो, नहीं कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया तो आज के बाद में कभी नहीं भूलोगे। इसकी जिम्मेदारी मेरी है, आज के बाद में कभी नहीं भूलोगे। ये सवाल बहुत बेहतरीन, ऐसे कहते हैं असली जहर। ये वो जहर है जो बच्चा आज फील करेगा, एग्जाम तक याद रहेगा। रट्टा मार लो, 2 दिन बाद में मामला साफ है, खत्म है। ठीक है, ये चीज बताइए एक बार, क्लियर है क्या? बहुत बेहतरीन सवालों में से एक सवाल बना के बता दिया मैंने आपको यहाँ से। जरा बताइए, इसके लिए मुझे कमेंट चाहिए, प्रत्येक बच्चे का एग्रीमेंट चाहिए बच्चे, और अगर फील कर रहे हो तो लाइक बटन पे परजेंट लगा देना। यस सर, क्लियर है सर। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, रोटेशन। अरे सर जी इसके भी बहुत बेहतरीन सवाल आते हैं। अरे रोटेशनल मोशन पढ़ाने लग गए सर? नहीं, रोटेशनल मोशन नहीं है, रोटेशन ऑफ मिरर है। दर्पण को घुमाने वाला कंसेप्ट याद आया? घुमा देते हैं 30 डिग्री पे, थीटा कोण पे घुमा दिया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, डेविएशन कितना होगा। सवाल बनता है ना, प्रैक्टिस किया है? नहीं किया तो कोई बात नहीं, कर लेना। अभी मैं क्लियर करवा देता हूँ, अभी प्रैक्टिस भी कराऊंगा लास्ट में। देखिए जरा, यदि आपतित किरण, अगर मैं बात करता हूं यानी इंसिडेंस रे की, यानी आपतित किरण की, तो आपतित किरणें स्थिर रखते हुए समतल दर्पण को आपतित तल में, क्या बोला, किसको स्थिर रखना है, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे। आपतित किरण को तो जैसा आ रहा है वैसे आने दो, चेंज किसको करना है, घुमाना किसको है, घुमाना है प्लेन मिरर को। कितना एंगल पे घुमा दे, अगर थीटा एंगल पे उस प्लेन मिरर को घुमा दिया जाए, रोटेट कर दिया जाए, तो भैया रिफ्लेक्टेड रे, कुछ याद आया सर? ओह माय गॉड, क्या सवाल बन गया सर। रिफ्लेक्टेड जो रे है वो 2 थीटा एंगल के साथ में घूम जाती है।
अगर दर्पण को थीटा एंगल से घुमाएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे उसके दुगने कोण से रिफ्लेक्ट होगी, यानी 2 थीटा कोण पे घूम जाएगी। अगर मिरर को 30 डिग्री कोण से रोटेट कर दें तो बताओ जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है वो किस कोण से घूमेगी, तो हम कहेंगे 60 डिग्री से, 2 थीटा से। सुपर मोस्ट क्वेश्चन एक और आपका यहाँ से बनता है जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। सर फील नहीं आया, सर समझ नहीं आया, दिमाग में थोड़ा सा मतलब घोच पोच हो गया है, मिक्सअप हो गया, हलवा बन गया है। चलो इसका सॉल्यूशन भी निकालते हैं, अभी दिमाग में उतारते हैं इसको, तैयार हो जाओ। जरा नोट करना, अभी पीछे पड़ा था यही डायग्राम ऐसे था, कैसे, ऐसे था। ये प्लेन मिरर था और ये इधर इसका नॉर्मल था और उधर से एक इंसिडेंट रे था, ये आपतित किरण था और फिर यही वापस रिफ्लेक्टेड किरण था। जब मैंने पूछा था कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0, याद आया कुछ? हाँ सर, इसको थोड़ा टेढ़ा मैंने कर दिया है। ये इंसिडेंट रे है IR और ये RR का मतलब है रिफ्लेक्टेड रे, समझ में आया? अच्छा, ये मिरर आपका इधर रखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, इसमें क्या है? अब देखो इस इफेक्ट को इधर फील करते हैं, इस इफेक्ट को उधर फील करते हैं तो पता आपको चलेगा। ये जो मिरर था भैया पहले ऐसे था, अब इस मिरर को थीटा एंगल से झुका दिया गया है, यानी मिरर की नई कंडीशन बन गई है भैया ये वाली। अभी प्रेजेंट टाइम में मिरर यहाँ पे आ गया है, यानी मिरर की पहले वाली कंडीशन से मिरर थीटा एंगल पे इधर झुक गया है, ये एंगल आपको नजर आता है। क्या आपने एंगल ऑफ इंसिडेंट रे को चेंज किया? यस और नो? अभी मैंने कॉन्सेप्ट में क्या बताया था, क्या इंसिडेंट रे को चेंज करेंगे? नहीं करेंगे सर। किसको चेंज करेंगे? मिरर को रोटेट करेंगे। क्या इंसिडेंट रे चेंज हुआ? नहीं हुआ। रिफ्लेक्टेड रे चेंज हुआ? सर जरूर हुआ। ये आपका रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल पे रोटेट हुआ? अगर मिरर थीटा पे होता है तो भैया ये थीटा और थीटा, तो आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितने एंगल पे रोटेट हो गया? 2 थीटा पे। कितने एंगल पे रोटेट हो गया? 2 थीटा पे। थीटा और थीटा मिलके हो गया 2 थीटा। अब बताओ पहला आपका डायग्राम को जब कंपेयर किया दूसरे डायग्राम से तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या अभी भी आपको रट्टा मारने की जरूरत है? बताइए जरा फटाफट से। शाबाश, वेरी गुड, जल्दी बताइए फटाफट, जल्दी बताइए। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी क्लियर करिए बेटा। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों का? यस, बहुत अच्छे, यहां तक क्लियर है? आगे चलें। शाबाश, हो गया सर, मजा आएगा, जबरदस्त। अब आओ। ओ गुरुजी सवाल आया था सर, सवाल आया था, बच्चा भी कमेंट में करेगा सर 72 वाला सवाल था, प्रैक्टिस भी किया हुआ है फिर भी आया था। अभी उसका भी मैं डाउट क्लियर करूंगा, बच्चे टेंशन ना ले। जो एग्जाम में आया था उस सवाल की बात भी करूंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। झुके हुए 2 समतल दर्पणों के द्वारा बने प्रतिबिंब, 2 मिरर एक दूसरे के साथ किसी एंगल पे झुके हैं और उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, उनके बीच में कोई वस्तु रख दी जाए, तो जो नंबर ऑफ इमेज है, जो नंबर ऑफ इमेज है वो कितना होगा, इस पे बात करते हैं। प्रतिबिंब कितना बनेगा इस पे बात करते हैं, ठीक है? यस, इंग्लिश में लिखा दे। क्या लिखाऊं बेटा इंग्लिश में? ये लिखाऊं या ये लिखाऊं इंग्लिश में, या ये लिखाऊं इंग्लिश में, या ये लिखाऊं इंग्लिश में, या ये लिखाऊं इंग्लिश में? नींद में है क्या? है क्या लिखाऊं इंग्लिश में? कुछ भी कमेंट कर रहा है, इंग्लिश में लिखवा दो सर। हद हो गई है, इंग्लिश में लिखवा दो सर। नींद में है या चाइना में लिख रहा हूं मैं तेरे को? इधर है दिख नहीं रहा बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश में लिखवा दो सर। तो चाइना बोल रहा हूं फिर मैं, है? हद हो गई भैया। यस, तो झुके हुए 2 समतल दर्पण से बनने वाले इमेज प्रतिबिंब क्या होते हैं, उन इमेज की बात करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? नंबर ऑफ इमेज से एक सवाल आया था गजब का, अभी मैं उस पॉइंट पे आऊंगा, प्रैक्टिस भी कराऊंगा और सवाल भी कराऊंगा। एक्चुअल में जो नंबर ऑफ इमेज बनते हैं ना, वो जो कॉन्सेप्ट है वो फिक्स है। उस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले मैं जो पॉइंट में डिवाइड करने जा रहा हूं वो पॉइंट है आपका 360/θ। जो मिरर के बीच में एंगल रखा गया है, मान लीजिए ये मिरर है आपका, ये मिरर है आपका, ये 2 मिरर है और इनके बीच में एंगल जो थीटा है
वो 30 डिग्री है या 60 डिग्री है, जो भी है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है कि जो थीटा 30 डिग्री है उसका डिवाइड करो 360 में, और डिवाइड करने पे अगर इवन इंटीजर आता है यानी सम पूर्णांक आता है, अगर इवन इंटीजर आता है गुरुजी, तो 360 अपॉन थीटा वाली जो वैल्यू है उसमें से चुपके से -1 कर दो, डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। अगर इवन इंटीजर आता है, सम पूर्णांक आता है, तो जैसे अगर मैं 30 डिग्री देता हूं तो जरा कमेंट में आंसर करो नंबर ऑफ इमेज कितने आएंगे, फटाफट विद इन नैनो सेकेंड नंबर ऑफ इमेज कितने होंगे अगर थीटा 30 डिग्री होता है। भर दो यार कमेंट। अरे आ गया होगा आंसर अब तक, तो जल्दी करो बेटा, फास्ट। शाबाश शाबाश, अरे बच्चों ने कमेंट ठोक दिया फटाफट, 11 आंसर आ गया है, क्या बात है। क्योंकि आपको करना क्या था, आपको करना था n बराबर 360 बटा 30, ये कितना हो गया बेटा, ये तो हो गया 12। तो अगर सम आ गया, इवन इंटीजर आ गया है, तो माइनस का 1 करो यानी 11 आपका आंसर आएगा, बेहतरीन। ये तो आ गया इवन इंटीजर आने पे, यानी आपका सम पूर्णांक आने पे। अब दिक्कत होती है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अगर 360 बाई थीटा करने पे, अगर 360 बाई थीटा करने पे अगर ओड इंटीजर आता है, अगर 360 बाई थीटा करने पे दूसरा कंडीशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा गौर फरमाइएगा, मजा आ जाएगा। अभी वो जो सवाल एग्जाम में आया उसकी बात करूंगा मैं, और आपका डाउट भी क्लियर होगा वहां से कि आपने क्या किया था, आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, ओड आपका इंटीजर आता है, अगर विषम पूर्णांक आता है तो 360 बाई थीटा के दो कंडीशन से दो पॉसिबिलिटी बनती है, दो संभावनाएं बनती है। वो दो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, वो है कि जो दोनों मिरर के बीच में, एक बार मैं अलग डायग्राम बना के आपको क्लियर करता हूं, फिर आगे लेके चलूंगा। सबसे पहला अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं, ये क्या आया, ठीक है, एक सेकंड बेटा, एक बार हाँ देखिए एक बार फिर से, यस अब देखिए एक बार मैं एक डायग्राम आपको बता देता हूं, जो कॉन्सेप्ट आपका, उस कॉन्सेप्ट के अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं वो देखिए। सबसे अहम सवाल आपका जो है वो क्या है कि अगर आप जो मिरर है, जो दो मिरर आपको दिए गए हैं, और अगर ये दो मिरर मान लीजिए और उनके बिल्कुल बीच में, सर जी पता ही नहीं चल रहा, सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक का, अगर ये टोटल एंगल थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है तो गुरुजी ये थीटा बाई 2 होगा और ये आपका थीटा बाई 2 होगा। इसका मतलब ये सिमेट्रिक है, सममित है। और एक है दूसरा, अगर मैं बताता हूं आपको अलग डायग्राम में, ये आपका मिरर है सर, और इनके बीच में एक ऑब्जेक्ट को रखा गया इधर यहाँ पे, और इसको मैंने ऐसे मिला दिया, टोटल एंगल थीटा था, है ना टोटल, तो ये एंगल मान लो अब अल्फा होगा और ये एंगल अब बीटा होगा, और आपको पता है कि अल्फा बीटा के बराबर नहीं हो सकता, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। और सवाल यहीं पे फंसा था जो एग्जाम में आया था, नोट कर लो इस बात को, यहीं से सवाल एग्जाम में फंसा था। ये आपका सिमेट्रिक है, बिल्कुल बीच में दोनों एंगल थीटा बाई 2 आ रहा है, लेकिन ये जो थीटा है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, तो ये अल्फा बीटा आ गया, और अल्फा और बीटा बराबर नहीं है। और उसके रिगार्डिंग आपका 72 वाला आया था, बच्चे रुक जा, गेस मत बना, अगर ज़्यादा बन रही है तो हाजमूला ले ले है लेकिन रुक जा, थोड़ा सब्र रख, पेशेंस रख थोड़ा सा। तो दो संभावनाएं जो बन रही है उनमें अगर मैं पहली संभावना की बात करूं, अगर मैं उनमें पहली संभावना की बात करूं, अगर वो सिमेट्रिक है, अगर वो सममित है, ये देखिए ये इमेज आपको फील आ रहा होगा, अगर सिमेट्रिक है तो डायरेक्ट आपका वही ओड नंबर वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, 360 बटा थीटा -1, 360 बटा थीटा -1 है, जो आपका इवन नंबर का कॉन्सेप्ट था, सम पूर्णांक वाला कॉन्सेप्ट था। अगर सिमेट्रिक है थीटा बाई 2 बिल्कुल दोनों मिरर के बीच में वस्तु रखी हुई है, तो 360 बटा थीटा -1। लेकिन अगर वह नॉन सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है, असममित है, ये वस्तु बीच में नहीं रखी हुई है, ये एंगल अल्फा है बीटा है, और मैं इधर लिख देता हूँ अल्फा इक्वल नहीं है बीटा के बराबर, अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा, उस कंडीशन में आप देखिए ये नॉन सिमेट्रिक है, तो भैया अब देखिए ये फॉर्मूला 360 बटा थीटा होगा। अब एक बच्चा सोच रहा होगा गुरुजी पेपर में सवाल आया था मेरे 72 डिग्री का,
बच्चे बात करता हूँ सवाल पे, ध्यान दीजिएगा। उस सवाल पे मैं बात करता हूँ, वो शायद सवाल आपका प्रैक्टिस में रखा है मैंने आगे। अच्छा रखा हुआ, ये रहा। ओहो क्या बात है, अभी मिलेगा, टेंशन ना ले। ठीक है, आगे आ गया। तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर है बेटा। सिमेट्रिक है तो आपका होगा आपका अगर सिमेट्रिक है 360 बटा थीटा -1, और अगर नॉन सिमेट्रिक है तो 360 बटा थीटा। चलो जी, अब अपन बात करते हैं बनने वाले सवालों की। यहां से बनने वाले जहर सवाल क्या बनेंगे बेटा? जहर सवाल। सबसे पहला जहर सवाल आपका क्या है? सबसे पहला जहर सवाल जो बनने वाला है नंबर 1, वो क्या है? सबसे पहला जहर सवाल वो क्या है कि अगर थीटा बराबर 0 डिग्री दिया हुआ है, अर्थात दर्पण परस्पर समांतर है। ओहो, थीटा बराबर 0 का मतलब, ये थीटा क्या था? एंगल बिटवीन मिरर। ये थीटा क्या था? ये थीटा था एंगल बिटवीन मिरर। अगर थीटा बराबर 0 डिग्री आ जाए, इसका मतलब मिरर क्या है? पैरेलल है। क्या मजाक कर रहे हो सर? यस। देन नंबर ऑफ इमेज। पहला सवाल बच्चे बहुत जबरदस्त, दिमाग में बिठा लो। नेवी हो, एयरफोर्स हो, एनडीए हो, कहीं से भी सवाल की मुलाकात नहीं, मुक्कालात हो सकती है, और उस मुक्कालात में जंग आप ही को जीतनी है, क्योंकि आप इसके लिए पहले से तैयार हैं। अगर दो मिरर एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं, इधर पॉलिश किया हुआ है, ये दूसरा मिरर इधर पॉलिश किया हुआ है, यहाँ पे थीटा बराबर 0 है, तो मैं आपको क्या ही बोलूँ, n बराबर 360 बटा थीटा आपका, अगर थीटा 0 है तो n बराबर इनफाइनाइट हो जाएगा। नंबर ऑफ इमेज अनंत बढ़ेंगी, अनंत प्रतिबिंब बढ़ेंगे। बच्चे ये सवाल अगर दिमाग में आ गया है तो एक बार लाइक बटन पे प्रेजेंट ठोक देना। अगर किसी बच्चे ने प्रेजेंट अभी तक नहीं लगाई है तो फटाफट से ये चीज़ मुझे क्लियर कराओ। गोल्डन पॉइंट आपका जो पहला गोल्डन पॉइंट है वो बच्चे का क्लियर हो जाना चाहिए। बताओ फटाफट से, क्लियर है बेटा? यस, क्लियर है, बहुत अच्छे, शाबाश। चलो अब आता है आपका गोल्डन पॉइंट नंबर 2, जहां से एग्जाम में सवाल डील हो सकता है। अगर आपका एंगल थीटा बराबर 90 डिग्री हो, देन नंबर ऑफ इमेज विद इन नैनो सेकेंड। मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए, विद इन नैनो सेकेंड मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए मेरी आर्मी का। फटाफट से फोड़ो। यस, आंसर आना स्टार्ट हो गया। वाह, ग्रेट, शाबाश बेटा, बहुत अच्छे। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ n बराबर 360 बटा थीटा, 360 बटा थीटा 90 डिवाइड किया आया 4। क्या है भैया? इवन इंटीजर है या ओड? समपूर्णांक है या विषम पूर्णांक? आप कहोगे सम है तो गुरुजी 4 - 1 कर दो, आंसर n बराबर कितना आएगा? 3 आएगा। एग्जाम के लिए आपका एक सवाल, एग्जाम के लिए आपका एक सवाल जिस पे मैं बात कर रहा था। क्लियर है? शाबाश, बच्चों ने भर दिया है कमेंट बॉक्स, बहुत अच्छे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अरे गुरुजी याद आया, देखा है मैंने इसको कहीं पे। कहाँ पे देखा है? सर जी एग्जाम सेंटर में, जहाँ पे मेरे पेपर में ये सवाल आया था 72 डिग्री का। यस और नो? यस और नो? 72 डिग्री आया था सर पेपर में। अब आप मुझे नंबर ऑफ इमेज कमेंट करो, अभी पता चल जाएगा तुम्हारा जो तुम पेपर में करके आए हो, जिन बच्चों के ये सवाल आया है। उड़ गए बच्चे, बेटा गड़बड़ हो गया मामला, गड़बड़ हो गया है। मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। चेक करना एक बार, देखना। ओके, नेटवर्क ओके है क्या? चेक करो एक बार। ओके, नेटवर्क ओके बेटा, एक बार मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को नेटवर्क में कुछ इश्यू नज़र आ रहा है। एक बार कमेंट में ओके कर दीजिए बेटा। फिर इस सवाल पे बात करते हैं, बहुत गजब का सवाल है। ओके है? कमेंट आपका रुक गया है? ओके है, कमेंट 4 आ रहा है। ओके, यस। अब देखिए बेटा, सबसे पहली चीज मैं आपको थोड़ा सा बैक लेके जाऊंगा, कुछ चीजें याद दिलाना चाहूंगा। बेटा क्या, अगर वस्तु, अगर ऑब्जेक्ट अगर सिमेट्रिक है तो 360 बटा थीटा -1, और अगर सिमेट्रिक नहीं है तो 360 बटा थीटा। आपको मुझे बताओ, इस सवाल में आपको एग्जाम में सिमेट्रिक या नॉन सिमेट्रिक दिया था क्या? सिमेट्रिक या नॉन सिमेट्रिक दिया था क्या?
नहीं दिया था सर पेपर में। और उसीलिए मैं एक बात आपको बता रहा हूं कि जो आपका n है 360/θ-1, जब तक आपको नॉन सिमेट्रिक बोला ही नहीं जाए तब तक आपको सिमेट्रिक मानना पड़ेगा। समझ में आया? मैंने 5 लिखा है, इसके आगे मैंने कोई चिन्ह नहीं लगाया, तो इसको क्या माना जाता है? ये 5 किसका है? प्लस का है। अगर मैंने 5 लिख के उसके आगे माइनस लगाऊंगा तभी वो नेगेटिव माना जाएगा। तो ये बोलना जरूरी नहीं है कि ये 5 प्लस का है, चिन्ह नहीं लगाना। तो ये बात अपने दिल दिमाग में बच्चे बिठा लो, जब तक आपको नॉन सिमेट्रिक नहीं बोला जाए तब तक आपको नॉन सिमेट्रिक नहीं मानना है, उसको सिमेट्रिक मानना है। और सिमेट्रिक में बेटा अब क्या ही बोलूं मैं आगे, बच्चा गलती कर गए। बटा थीटा कितना है? 72 -1 आएगा। क्यों? क्योंकि कितना होगा बेटा? ये हो जाएगा आपका 5 - 1 = 4। बच्चे जिस भी बच्चे ने ये आंसर किया है ना पेपर में, मैं लिख के दे सकता हूं, रिटर्न में दे सकता हूं, उस बच्चे का राइट आंसर माना जाएगा। जिस भी बच्चे ने 5 आंसर कमेंट किया उस बच्चे का गलत है। आप इस चीज पेपर को एनालिसिस यहीं से कर लो, कुछ भी ज्ञान लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने जो बात आपको बता दी है, आंसर 4 ही आएगा 101%, क्योंकि पेपर में सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक नहीं दिया था। और जब सिमेट्रिक या नॉन सिमेट्रिक नहीं दिया होता है तो हमेशा सिमेट्रिक ही माना जाएगा, क्योंकि नॉन सिमेट्रिक होगा तो देगा, वो नॉन सिमेट्रिक होगा तो जरूर देगा। अगर सिमेट्रिक है तो फिर बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और 72 डिग्री का तो खेल ही कुछ ऐसा है गुरुजी, 72 का तो खेल ही कुछ ऐसा है, 36 से 36 ऐसा हो जाएगा वो। लेकिन कोई बात नहीं है, अपने को तो ये याद रखना कि जब तक कहे नहीं तब तक अपना अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। अब सर आज तो इतने सारे सवाल आ रहे हैं, एज इट इज एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है। अरे रे ऑप्टिक्स की शुरुआत में इतना, वो कहते हैं हमारी मारवाड़ी भाषा में बछीड़, है ना, वो शुरुआत में ही बछीड़ लग रही है इधर तो जबरदस्त वाली, खतरनाक वाली, क्योंकि जो भी सवाल है वो एक से बढ़ के एक जहर क्वेश्चन बन रहे हैं, इधर से एक से बढ़ के एक जहर क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, जिसके बारे में मैं बातें यहाँ पे कर रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे सवाल क्या बन रहे हैं। पहला सवाल, इसको जरा फील करना, ये मिरर आपका रेस्ट में है। मैं इस कॉन्सेप्ट की बात करूंगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये जो मिरर है वो रेस्ट में है, ये ऑब्जेक्ट है जो यू वेलोसिटी से इधर जा रहा है, ये इमेज है जो यू वेलोसिटी से इधर आ रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर के पास यू वेलोसिटी से जाता है तो उसका इमेज भी यू वेलोसिटी से मिरर के पास आता है। ये यू ऑब्जेक्ट का स्पीड है और ये यू इमेज का स्पीड है। लेकिन 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 अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में इमेज का वेलोसिटी पूछ लिया जाए, रेस्पेक्ट में पूछ लिया जाए, सवाल आया है, आगे भी आएगा, जरूर आएगा, तो भैया वेलोसिटी हो जाएगा 2u। ये बच्चे अपने दिमाग में बात डाल लें, यहाँ से बहुत बेहतरीन सवाल बनता है। अगर रेस्पेक्ट की बात होती है तब की, अगर रेस्पेक्ट की बात नहीं हो रही है तो आप बात करेंगे जो वस्तु की चाल है, जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वही इमेज की स्पीड होगी। ये बात आपके दिमाग में आनी चाहिए। यही चीज मैंने इधर लिखी है, अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड u है तो भैया इमेज की स्पीड भी वही होगी जिस वेग से वो आता है। और अगर दर्पण की ओर गति करता हुआ आता है, परंतु रेस्पेक्ट की बात करें, सापेक्ष की बात करें, विथ रेस्पेक्ट की बात करें, सापेक्ष की बात करें, देन आपका जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो 2u होगा। ये मैंने आपका पॉइंट नोट कर दिया है, लेकिन ये सारी चीज़ इस डायग्राम से आपका क्लियर हो जाना चाहिए। मेरे हिसाब से कोई डाउट आपका यहाँ से नहीं बचेगा, ठीक है। यस, आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट पे बात करते हैं एक बेहतरीन सवाल, दूसरा आपका गोल्डन पॉइंट। दूसरा आपका गोल्डन पॉइंट क्या है, नोट करो। ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रखा है, ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रखा है, मिरर को क्या करवा दिया, मोशन करवा दिया। अगर ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रखा है और मिरर को मोशन करवा दिया, बहुत बेहतरीन जहर, टोटल जहर सवाल, नोट करो। अगर कोई मिरर क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में, अगर कोई मिरर यू स्पीड से रेस्ट में रखे ऑब्जेक्ट की ओर चलता है तो उसका इमेज का स्पीड, कुछ रेस्पेक्ट नहीं बोला है, कुछ रेस्पेक्ट नहीं बोला है,
दिमाग में ये बात घुसा लो कि रिस्पेक्ट आएगा तभी मैं टू यू करूंगा। अगर मिरर चल रहा है, अगर मिरर चल रहा है ऑब्जेक्ट की ओर, तो उस इमेज का स्पीड तुरंत टू यू हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तुरंत क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। ये बात आपके दिमाग में घुस जानी चाहिए। मैं कहूँगा सुपर मोस्ट क्वेश्चन है। बच्चा इस सवाल को कंफ्यूज करके गलत करता है, क्योंकि वो इस सवाल को रेस्पेक्ट में फंसा देता है ना, कि रेस्पेक्ट तो इसने बोला ही नहीं तो मैं यू कर देता हूँ। नहीं, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, तो ऑब्जेक्ट का स्पीड यू तो इमेज का भी यू, और ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अगर इमेज की बात करते हैं तो 2u। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बेटा मिरर मोशन में है, दर्पण गति कर रहा है। तो देख लो क्या कंसेप्ट है, समझ में आ रही होगी आपको बात है। इसका मतलब रेस्पेक्ट नहीं बोलेगा, फिर बच्चा बोलेगा सर पहले नहीं बताया था। ये देख लो, इसने रेस्पेक्ट बिना बोले इमेज का जो स्पीड है वो 2u, क्योंकि यहाँ पे मिरर मोशन कर रहा है, दर्पण गति कर रहा है। बताओ क्लियर है बेटा? सवाल क्लियर है? अरे जहर कंसेप्ट दिमाग में उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं? जहर उतर रहा है दिमाग में। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर है, वो कहते हैं सवालों की बछीड़ उठ रही है भाई आज तो जबरदस्त। h ऊंचाई के एक व्यक्ति को अपना पूरा का पूरा इमेज देखना है, पूरा का पूरा इमेज देखना है, चोटी से लेकर तलवे तक, पैरों तक, नीचे तक, सैंडल तक देख रहे हैं उसको। तो उसके लिए जो प्लेन मिरर है, जो समतल दर्पण है, उसकी हाइट कम से कम h/2, कम से कम h/2 होनी चाहिए। ये सोल्जर को पहले से क्लियर होगी, इसकी बात मैं यहाँ पे कर रहा था। विद इन नैनो सेकेंड, विद इन नैनो सेकेंड बच्चा फोड़ेगा। मुझे आंसर चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। एक्टिव हो जाओ, पेपर पेन उठा लो, एक्टिव हो जाओ, पेपर पेन उठा लो फटाफट से। शाबाश, फटाफट से। 3 से 4 सवाल है, फटाफट से बेटा। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, उड़ा दो बेटा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एक समतल दर्पण क्षैतिज के साथ 30 डिग्री कोण पे स्थित है, ऊर्ध्वाधर प्रकाश किरण दर्पण से टकराती है। दर्पण, मिरर और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का कोण क्या होगा? जल्दी देखो फटाफट से। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी। बच्चा कर रहा है सी बी, बच्चा कंफ्यूज हो गया, क्या ही बताऊं मैं यार, क्या ही बोलूं। किसके बीच में पूछ रहा है? मिरर और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में है, मिरर और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। जरा देखो यार, ये धरातल है, ये आपका मिरर 30 डिग्री कोण पे ऊपर उठा दिया। ये लो साहब, किस कोण पे बेटा? 30 डिग्री कोण पे। तो अब जो किरण आएगी, जो इंसिडेंट रे होगी, जो आपतित किरण होगी, वो नॉर्मल के साथ कितने डिग्री कोण पे आएगी? ये आपका इंसिडेंट रे बना रहा हूं मैं, ये 30 डिग्री पे आएगी, क्योंकि मिरर 30 से ऊपर उठ गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30। तो बेटा आप मुझे बताओ, ये टोटल एंगल कितना था, जरा बताना। ये टोटल एंगल कितना था? ये टोटल एंगल कितना था? 180। सर नहीं पता। अच्छा, ये नॉर्मल बताओ, इसके साथ कितना डिग्री एंगल बनाता है? सर ये तो 90 डिग्री बनाता है। तो इस 90 में से ये कितना है? सर 30। तो बताओ ये कितना बच गया? सर जी 60 डिग्री। खत्म। ये आपका रिफ्लेक्टेड रे और ये आपका मिरर। तो 60 डिग्री आंसर आया कि नहीं आया? क्या बेहतरीन सवाल है। ये सवाल मैंने आपको पहले भी प्रैक्टिस करवा के रखा हुआ है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। इस सवाल को दिल दिमाग में उतार लेना, बहुत गजब का क्वेश्चन है। उसके बाद में एक एग्जाम्पल आपको और दिया गया है। ये एग्जाम्पल देखो बेटा फटाफट से एक बार, ये एग्जाम्पल देखो एक बार, फटाफट से आंसर कमेंट करो जल्दी से, जल्दी से बेटा। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी से आंसर करो इस सवाल का, आंसर कमेंट करो फास्ट, फोड़ो रे फटाफट से। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है तो, अभी भी लगता है कि रट्टा मारना है तो फिर मारते रहो बेटा। यस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, फास्ट फोड़ दिया बच्चे ने। अरे वाह मेरे शेर, क्या बात है क्या बात है। प्लेन मिरर एक दूसरे के साथ में 60 डिग्री पे, देन मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद में एक दर्पण से परावर्तित होती रिफ्लेक्ट होती है, तो भैया डेविएशन मिरर एंगल पे रखें। एंगल दिया है, मैंने कहा था मिरर का एंगल देगा, इंसिडेंट एंगल से कोई मतलब नहीं है। डेल बराबर 360 माइनस का 2 थीटा। अगर मैं यहाँ पे डेल की बात करता हूँ तो 360 माइनस 2 थीटा का वैल्यू 60, ये हो जाएगा आपका डेल बराबर 360 माइनस 120, तो डेल बराबर हो गया 240 डिग्री। क्या कहती है रे मेरी आर्मी? ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। फोड़ दिया क्या? फोड़ दिया, शाबाश। जो नए बच्चे आए सब्सक्राइब कर लेना बेटा,
बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओहो ओहो, क्या बात है, क्या बात है। नंबर ऑफ इमेज जरा देखो फटाफट से, हर टाइप का क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया मैंने, 4 से 5 सवाल डाल दिए बेटा, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी करो बेटा, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अरे भाई साहब जहर में फंस गए अपन, इधर जहर आ गया, बहुत बड़ा जहर। अगली वैकेंसी के लिए तैयार हो जाना फिर तुम। वो कहते हैं ना मैं ये लेवल का सवाल कराऊंगा तो पेपर में ये कभी नहीं आएगा, इससे नीचे ही रहेगा। बहुत तगड़ा सवाल है। अरे आंसर भी आ गए, वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मज़ा आ गया भैया, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यार क्या मेकअप है सवाल का, मजा आ गया मेकअप देख के, बेहतरीन। कुछ कोण पर झुके दो समतल दर्पणों से प्रकाश की किरण के क्रमिक परावर्तन से उत्पन्न विचलन, ओहो विचलन दे दिया आपको 300 डिग्री। और विचलन में बच्चा अभी अभी अपने एक सवाल सॉल्व कर रहे थे, 360 माइनस 2 थीटा, अपने पास थीटा नहीं है क्योंकि अपने को एन निकालने के लिए 360 बटा थीटा चाहिए। तो थीटा निकालने के लिए इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करो, 300 डिग्री बराबर 360 माइनस का 2 थीटा, 2 थीटा इधर आ जाएगा, 360 माइनस 300 कितना हो जाएगा 60, थीटा बराबर आपका 30 डिग्री। अब क्या ही बोले, एन बराबर 360 बटा थीटा यानी 360 बटा 30 कितना हो गया बेटा 12, तो 12 माइनस 1 करेंगे 11, नंबर ऑफ इमेज 11। क्या कहते हो, अरे मजा आया क्या सवाल में, यस और नो, मजा आ गया, ओहो शाबाश वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो थोड़ा सा आगे बढ़े, एक और गजब का क्वेश्चन और फोड़ देते हैं, एक और गजब का क्वेश्चन और फोड़ देते हैं। मैं कहता हूं एग्जामिनर 3 बार सोचेगा, पेपर बनाऊं तो कहां से बनाऊं, 3 बार सोचेगा, देख लेना। अगला सवाल देखें, एक घड़ी का समतल दर्पण से समय 3:25 दिखता है। ओ माय गॉड, ये क्या सवाल है सर, गजब का क्वेश्चन आपका, बेहतरीन सवालों में से एक, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश, क्या बात है, जल्दी बताओ। तो वास्तविक समय क्या है, रियल टाइम क्या है भैया वॉच में, रियल टाइम क्या है, जल्दी बताओ। बहुत अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट अगर जिस बच्चे को पता है वो बच्चा फोड़ देगा, नहीं पता वो बच्चा सॉल्व नहीं कर पाएगा। क्या बात है, जल्दी बताओ। कुछ बच्चों को पता है, कुछ बच्चों को पता है, क्योंकि ये सवाल मैंने एक बार प्लस पे भी सॉल्व करवाया था आपको इसी तरीके का, कुछ बच्चों को पता है, शाबाश शाबाश। देखो बेटा, जो एक्चुअल टाइम आपको निकालना है, रियल टाइम अगर आपको निकालना है तो उसके लिए क्या करना होगा, 11:60 में से 11:60 में से जो आपको टाइम दिया है वो टाइम आपको माइनस करना है, और वो टाइम दिया है आपको 3:25, 11:60 में से, ये फिक्स है। और जो टाइम देता है जो उसमें दिख रहा है उसको उसमें से माइनस कर दो, ये ट्रिक है इसका, ये फॉर्मूला मान लो आप। तो 11:60 में से अगर आप जो दिया गया टाइम 3:25 से वो माइनस करेंगे तो वो आएगा बेटा 8:35। क्या ही बताएं इसके बारे में, बेहतरीन सवाल, माइनस कर लो फटाफट से, बहुत गजब का क्वेश्चन है। जो भी आपको उसको 11:60 में से, क्योंकि 12 घंटे तो मैंने 11 तो घंटे कर दिए और 60 मिनट कर दिया, क्योंकि माइनस घंटे और मिनट दोनों में होना है, तो इसलिए मैंने 11 घंटे और 60 मिनट, एक्चुअल में 12 घंटे हो गए, तो मुझे घंटे में से घंटे को घटाना है, मिनट में से मिनट को। तो बेटा 11 में से 3 गया तो 8, 60 में से 25 गया तो 35, खत्म बात, विद इन नैनो सेकेंड, विद इन नैनो सेकेंड। बहुत बढ़िया, बताओ क्लियर है बच्चे, यहां से इस सवाल को बेहतरीन लेवल पे क्लियर किया है, सभी बच्चों का क्लियर है। एक बार जिस बच्चे ने अब तक परसेंट नहीं लगाई है, एक बार लाइक बटन पे परसेंट दिख जाए प्रत्येक बच्चे की जिसने परसेंट नहीं लगाई है। अगर क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, और जो बच्चे नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। ये रे ऑप्टिक्स की जो आपको क्लास दिख रही है ये आपका लेक्चर नंबर 81 है, ये आपका लेक्चर नंबर क्या है बेटा 81 है, आप देख रहे होंगे इधर लेक्चर नंबर 81। इसके 80 लेक्चर सिलेक्शन बैच में, किसमें बेटा सिलेक्शन बैच में, सिलेक्शन बैच में इसका जो लेक्चर नंबर आपका 80 तक है, सिलेक्शन बैच के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां तक देख लें,
पर डे का एक एक क्लास तैयार कर लें और उसके बाद में 81 से मैंने आगे स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि फिजिक्स को पूरा डील करने के लिए टाइम चाहिए होता है और इस टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अगर फील किया है बेसिक लेवल पे, एक एक सवाल को अगर पॉइंट टू पॉइंट फोड़ा है, और मैं चैलेंज करता हूं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से कोई सवाल आ जाए और वो आप नहीं कर पाओ, ये स्टेटमेंट मेरा नोट कर लो यहीं से। आज की क्लास से अगर कोई सवाल आ जाए और आप नहीं कर पाओ, इसकी जिम्मेदारी मेरी है, ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेना मेरा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं आपसे अगली वाली मैथ्स की क्लास में फुल ऑन फायर के साथ में, फुल जोश के साथ में, और उसके बाद में इंग्लिश की क्लासें बैक टू बैक फायर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।